नमस्कार। इंडिया और जापान, यूनिक या सुपीरियर, कौन है बेस्ट, कहाँ पर है वो वाव वाला फैक्टर, आज के वीडियो हम पता करने वाले हैं वही। तो इकिमाशो। पहले ही अगर हम बात करें, हम सबको पता है कि इंडिया की मेहमान नवाजी पूरे वर्ल्ड फेमस है। कोई टूरिस्ट आता है तो हम उनको अपने मेंबर की तरह, हमारे देश के एक मेंबर की तरह, हमारे फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। फैमिलीज में जो रिलेशंस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में ये माना जाता है। हम जापान की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, यही वो ट्रेंड है। पर यहाँ पर अगर सारी उम्र भी हम हमारे माँ बाप के साथ गुजार दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली बात है हमारे फैमिली रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है क्रिएटिविटी एंड द वर्ल्ड फेमस इंडियन जुगाड़। इंडियन ब्रेन्स की इज्जत पूरी दुनिया में है, सिलिकॉन वैली से लेकर टोक्यो तक हर जगह है। तो हमको पता है कितने क्रिएटिव है हम लोग, कितने जुगाड़ू। यही जुगाड़ हमको हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, चंद्रयान 3 इन सब मिशन में सफल बनाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो वो है कल्चर एंड डाइवर्सिटी। अब इंडिया में जहाँ पर भी चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हमारे 7 सिस्टर्स में, आप जहाँ पर भी चले जाओ आपको एक नया कल्चर मिलेगा। नया कल्चर का मतलब है नया फूड, नया खाना, नया लैंग्वेज, एवरीथिंग इज न्यू। तो ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया की। डाइवर्सिटी यहाँ पर नेचर की भी है, पहाड़ से लेकर समुद्र तक, डेजर्ट से लेकर बीच तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो हो गया खाना। इंडियन खाना इज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड। यहाँ पर वेज खाने की जो वेराइटीज है तो वो बहुत बहुत ज्यादा है। खाने का जो टेस्ट होता है ना, मसाला, गरम मसाला के इन्वेंटर हमें। तो ये जो मसालेदार खाना, चटपटा खाना, इतने लकी है कि हम हर तरह के फूड खा सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरी कंट्रीज के मुताबिक बहुत कम है, तो यहाँ पर हम थोड़े से पैसे से भी अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया लास्ट बट नॉट डेफिनेटली द लीस्ट पॉइंट, दैट इज यूथफुल वर्कफोर्स। हमारा इंडिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो यूथ के रेशियो वो भी बहुत ज्यादा है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि यूथ का माइंड होता है क्रिएटिव, चेंजिंग, रिस्क टेकिंग, फ्रेश। इसीलिए हमको स्टार्टअप से लेकर बहुत क्रिएटिव चीजों में इंडियन माइंड्स दिखने को मिल जाएंगे। अगर हमारा यूथ कुछ नया सोचता है तो देश उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों इंडिया के बारे में। अभी हम आते हैं जापान के बारे में। सबको पता है पहला पॉइंट वही है कि क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस। जापान अपने क्लीनलीनेस के लिए ना ज्यादा जाना जाता है, और अगर आप बिना जूते पहने भी चल दोगे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जापान को माना जाता है। एयर बहुत क्लीन है, नेचर बहुत क्लीन है, प्योर है, पोल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया पंक्चुअलिटी। हम सबको पता है कि जापान पंक्चुअलिटी में कहाँ है, तो इस बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अगर ट्रेन 2 से 3 सेकंड भी लेट हो जाते तो जो अथॉरिटी का पूरा जो स्टाफ है वो माफी मांगते हैं। पंक्चुअलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में आए तो वो हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पब्लिक रेस्टरूम से लेकर बेडरूम तक, किचन से लेकर रेस्टोरेंट तक, सब जगह आपको रोबोट मिल जाएंगे, आपको ऑटो सर्विसेज मिल जाएंगे, और बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है जो 24/7 ओपन रहते हैं। वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं होगा आपको हैंडल करने के लिए। आप खुद का खाना खुद पैसे देकर ले सकते हो, मतलब इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है। रोबोट्स की बात तो क्या ही करें, ये बहुत आगे है हमारे से इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो हो गया सेफ्टी। तो जापान इज नोन फॉर वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत सेफ है। अगर आप रात 2 या 3 बजे भी जॉब से आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर बहुत कॉमन है। दूसरे की ओपिनियन, स्पेस को, पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर सेफ्टी आपको मिल जाएगी। हम नेक्स्ट बात करें तो वो हो गया वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर में दोस्तों ये आगे है हमारे से, ये मोर देन 15 आवर्स काम करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। वो अपने काम को बहुत ज्यादा डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाला फैक्टर है कि कोई कॉर्पोरेट जॉब के लिए भी इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है, इसलिए उनके देश इतना डेवलप कर रहा है। आते हैं हम लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज फूड। तो जापान का फूड इज द हेल्दीएस्ट फूड, और वहाँ पर हर एक फूड आइटम
एक आर्ट फॉर्म होती है जो कि टेस्टी तो है पर हेल्दी भी। और इकिगाई नाम की एक बुक है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि वो उनका हेल्थी रहने का एक रीजन है कि वो 2/3 खाना खाते हैं और बहुत जो भी खाते हैं बहुत हेल्दी खाते हैं। इसलिए हमको देखने को मिल जाएगा कि एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो कितना ज्यादा है। तो ये थी दोनों की कंपैरिजन दोस्तों। अगर हम अभी बात करें थोड़ी रियलिटी चेक की, तो दोस्तों हम सबको पता है इंडियन फूड कितना फेमस है। स्ट्रीट फूड की हम बात करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी अनहाइजीन हमको देखने को मिल जाएगी जिस पर हमको काम करना पड़ेगा। क्लीनलीनेस एक बड़ा इशू है, पोल्यूशन एक इशू है। तो ये सब चीजें कुछ है जिस पर हमको अभी काम करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर अभी हम बात करें जापान के बारे में, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हमसे बहुत आगे है कुछ मामलों में, पर कुछ मामलों में वो शायद उतने आगे नहीं है। जैसे वहां पर आपको डाइवर्सिटी उतना नहीं मिलेगी। दूसरा, वहां पर आपको जो माइंड मिलेगा लोगों की, वो ज्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है। वो एक नॉर्मल से लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ में, रूटीन लाइफ में बिलीवेबल है। रिस्क टेकिंग, रिफ्रेशिंग माइंड आपको वहां पर दिखने को उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जापान की जो पॉपुलेशन है वहां पर एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब यूथ के तुलना में बुजुर्ग ज्यादा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो वहां पर लोग डिसिप्लिन्ड तो है, मतलब हर कुछ एक फॉर्मेलिटी है, पर हमको जो यहाँ पर मिल जाएगा कनेक्शन, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी हम जितने ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी है, टूटी फूटी इंग्लिश से भी हम काम चला सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर वो इतना ज्यादा ओपन नहीं है। थोड़ी सी इशू है जो फेस कर रहे हैं, पर सब बहुत ज्यादा आगे है हमसे बहुत सारे मामलों में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक आंसर सोच रहे हो कि इंडिया और जापान हु इज द बेस्ट, देन ये आंसर आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दे बोथ आर द बेस्ट। कुछ चीजों में जापान बहुत बहुत ज्यादा आगे है, कुछ चीजों में इंडिया आगे है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों को काम करना पड़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, यूजफुल कंटेंट ही मिलने वाला है। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट पर अपना जो फीलिंग्स है बताकर जाना। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। थैंक यू, अरिगातो।